प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चे, आज मैं भूगोल का वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये आपके ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, द्वितीयक हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका द्वितीय कार्यकलाप से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। चलिए, आपका तीन नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो तृतीय हो जाएगा। चलिए, आपका चार नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, स्वर्ण कालर व्यवसाय संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका पंचम क्रियाकलाप से हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका पांच नंबर क्वेश्चन क्या है? भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी में हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या? विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग का कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, 1825 में हो जाएगा। प्यारे बच्चे, चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूरोप में हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? तो औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो कार्बनिक आयन हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर 1950 में हो जाएगा। प्यारे बच्चा, सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग फटाफट से इसको याद कर लीजिए और आप लोग एग्जाम सेंटर से जाने से पहले तो आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो लखनऊ हो जाएगा। प्यारे बच्चे, चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो चेन्नई में हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सड़क हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? तो ITDP है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या? इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या? कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, विशाखापट्टनम हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो कोटा हो जाएगा। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग एग्जाम आप सभी लोग सेंटर जाने से पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका, क्योंकि आपका हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, व्यास हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 68 हो जाएगा। चलिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो रबी की फसल पैदा होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शीत ऋतु में हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो रांची किस राज्य की राजधानी है? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड का राजधानी हो जाएगा रांची। चलिए, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सघन हो जाएगा। चलिए, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। चलिए, आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के
स्तंभ ये घटक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन के पहले पूछिए, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 74.04 हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो बिहार का हो जाएगा। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पूर्व जनगणना पहली बार कब हुई थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1881 हो जाएगा। चलिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो टुंड्रा हो जाएगा। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका गुच्छित हो जाएगा। चलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो जेरूसलम हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो पूंजीवादी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी शिक्षण हो जाएगा। चलिए चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो कोको का उपयोग होता है। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं आपके एग्जाम का हूबहू जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भूगोल में, तो वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% ये सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर गेहूं हो जाएगा, क्योंकि गेहूं को जो है बोया जाता है, रोपा नहीं जाता है। चलिए शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी गन्ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो मलेशिया हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी म्यांमार हो जाएगा। चलिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, स्थलाकृति हो जाएगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। चलिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनांक की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोस्टीन हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या, प्यारे बच्चे, कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 50 नंबर जो है आपका, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जर्मनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 43 हो जाएगा। चलिए आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991 से 2001 हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलिए आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय आर्य हो जाएगा। चलिए आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 गुनी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी 75 हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है,
इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है प्यारे बच्चे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ में जाता रहा? इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कपास हो जाएगा। चलिए आपका 62 नंबर क्वेश्चन, क्या प्यारे बच्चे? चलिए देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, क्या प्यारे बच्चे आपका? तो निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रति योग्य भौम जल संसाधन है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा प्यारे बच्चे। आपका 64 नंबर क्वेश्चन, क्या इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर मैग्नीज हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका? तो अंकलेश्वर क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में है ये। चलिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन, क्या प्यारे बच्चे? निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर उत्तर प्रदेश। 67 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका? तो निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो अभ्रक हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, क्या प्यारे बच्चे? निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। चलिए आपका 69 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका? तो डिगबोई कहाँ है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो असम में है। चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन, क्या प्यारे बच्चे? 70 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राउरकेला हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में कल सेकेंड टाइम में भूगोल का एक प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रश्न पत्र में आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 70 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।